क्या सोना फिर से रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है? क्या चांदी की रफ्तार अब और तेज होने वाली है, या फिर यह तेजी सिर्फ कुछ दिनों की है और इसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? अगर आप भी सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, निवेश करते हैं या बुलियन मार्केट पर नजर रखते हैं, तो ये सवाल इस समय आपके मन में भी जरूर उठा होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने जबरदस्त वापसी की। ग्लोबल मार्केट यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 7 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि घरेलू बाजार में भी लगातार 5 कारोबारी सत्रों से सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर अचानक बाजार का मूड कैसे बदल गया? क्या इसके पीछे सिर्फ डॉलर की कमजोरी है या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ बड़े संकेत मिल रहे हैं? आज इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए कि सोने और चांदी के भाव 7 अगस्त को क्या चल रहे हैं MCX पर। देखिए, MCX की बात करें तो 7 अगस्त को गोल्ड सिल्वर में तेजी दिखाई दी है। गोल्ड का 5 अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 497 रुपए की तेजी के साथ 1,49,355 रुपए पर ओपन हुआ। वहीं सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो 4 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट 2,157 रुपए की तेजी के साथ 2,27,500 रुपए पर ओपन हुआ। सोने और चांदी में अगर हाई की बात की जाए तो गोल्ड ने 1,49,688 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई और सिल्वर ने 2,28,401 प्रति किलो का हाई बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जिसे इस समय सोने की तेजी का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। वो है अमेरिकी डॉलर में कमजोरी। आमतौर पर जब डॉलर कमजोर होता है तब दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना सस्ता पड़ने लगता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की मांग बढ़ती है और कीमतों को मजबूती भी मिलती है। फिलहाल भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में नरमी आने के बाद निवेशकों का रुझान एक बार फिर गोल्ड की ओर बढ़ा, जिसका सीधा असर ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों बाजारों में दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट। अब इसे आसान भाषा में समझिए। जब सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न कम होने लगता है तो निवेशकों को वहां पैसा लगाना पहले जितना अट्रैक्टिव यानी आकर्षक नहीं लगता। ऐसे में ऐसे ऑप्शंस तलाशे जाते हैं जहां रिस्क कम हो और अनसर्टेनिटी के समय में आपकी पूंजी सुरक्षित रह सके। सोना लंबे समय से एक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन माना जाता है। यही वो वजह है कि बॉन्ड यील्ड में गिरावट आते ही गोल्ड में खरीदारी बढ़ जाती है। इस समय बाजार में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े फैक्टर की। देखिए, वेस्ट एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के संकेत और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भी बाजार के सेंटिमेंट पर असर डाला है, धारणा को प्रभावित किया है। पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण निवेशकों में अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, लेकिन अब बातचीत आगे बढ़ने और हालात नॉर्मल होने की उम्मीद ने बाजार का मूड बदल दिया है। इसके साथ ही क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई बढ़ने का खतरा भी कुछ कम हुआ। अब जब महंगाई पर दबाव कम होता है तो इन्वेस्टर्स को उम्मीद रहती है कि दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बहुत अग्रेसिव तरीके से नहीं बढ़ाएंगे, आक्रामक तरीके से नहीं बढ़ाएंगे। यही उम्मीद सोने के लिए पॉजिटिव माहौल तैयार करती है। हालांकि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा सिर्फ इन फैक्टर्स से तय नहीं होगी। पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़ों पर है, खासकर नॉन फार्म पेरोल यानी रोजगार के आंकड़ों पर। अगर रोजगार के आंकड़े उम्मीद से कमजोर आते हैं तो ये संकेत होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है। ऐसी सिचुएशन में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती पर सोच विचार कर सकता है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद आमतौर पर सोने के लिए एक पॉजिटिव साइन है और इससे कीमतों में और मजबूती भी आ सकती है। लेकिन अगर रोजगार के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहते हैं तो तस्वीर बदल जाएगी। तब फेड ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है, जिससे डॉलर मजबूत हो सकता है और सोने में प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस समय सोना खरीदना चाहिए? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। फिलहाल गोल्ड के पक्ष में कई फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। कमजोर डॉलर, गिरती बॉन्ड यील्ड, ब्याज दरों में मौजूदा कटौती की उम्मीद और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग, ये सभी सोने को सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन बाजार सिर्फ उम्मीदों पर नहीं चलता। आने वाले समय में अमेरिकी आर्थिक आंकड़े, फेडरल रिजर्व की टिप्पणी, डॉलर की चाल और ग्लोबल सिचुएशंस ये तय करेंगी कि गोल्ड और सिल्वर की अगली दिशा, अगला डायरेक्शन क्या होना चाहिए।